ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। इस युद्ध का अंजाम सिर्फ 3 देशों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। अब एक बार फिर से होर्मुज पर चिंगारी भड़कती नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच कई दौर की बातचीत के बाद 17 जून को समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन ईरान की तरफ से होर्मुज में जहाजों पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीजफायर को तोड़ दिया है। लेकिन इस सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप को एक पुरानी संधि की चिंता हो रही है, वर्साई की संधि। 1919 में जर्मनी के साथ हुई यह संधि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आई थी, लेकिन इसकी कठोर शर्तों ने दूसरे विश्व युद्ध की नींव रख दी। ट्रंप ने भी ईरान के साथ समझौता उसी वर्साई पैलेस में साइन किया था। तो क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? आइए आज इसी ऐतिहासिक घटना की कहानी आपको विस्तार से बताते हैं और ये भी समझते हैं कैसे आज का वर्तमान का ईरान अमेरिका युद्ध इससे जुड़ा हुआ है। वर्साई संधि क्या थी? दोस्तों, पहले समझते हैं कि वर्साई संधि की कहानी क्या है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इस युद्ध में जर्मनी हार गया और फिर 1919 में फ्रांस के वर्साई पैलेस में विजेता देशों ने जर्मनी के साथ संधि साइन की। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन भी वहां थे। संधि में जर्मनी पर बहुत भारी भरकम शर्तें थोपी गई, लाखों करोड़ों रुपए का मुआवजा मांगा गया, उसे अपनी सेना कम करने को कहा गया और जमीनें छोड़ने को भी कहा गया था। इससे जर्मन लोग बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि ये उनका अपमान है। आपको बता दें, शांति लाने वाली ये संधि एक्चुअल में दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनी। हिटलर ने इसे गुस्से और अपमान का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल की और आज ट्रंप को भी इसी बात का डर है। ट्रंप का वर्साई कनेक्शन। 17 जून को ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्री समझौता वर्साई पैलेस में साइन किया, ठीक उसी जगह जहां 107 साल पहले वर्साई संधि हुई थी। समझौते में 60 दिन का सीजफायर हुआ था। दोनों तरफ से कहा गया था कि होर्मुज स्ट्रेट और यूरेनियम जैसे मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन एक महीना भी नहीं बीता और ये सब टूट गया। ईरान ने होर्मुज में 3 टैंकरों पर हमला किया। ट्रंप ने गुस्सा होकर ईरानी ठिकानों पर 90 हमले कर दिए और फिर ईरान ने भी बहरीन और कुवैत पर जवाबी 85 हमले किए। अब ट्रंप ने एक बार फिर कह दिया है कि ये डील खत्म हो गई है। आपको बता दें, 8 जुलाई को ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर सीजफायर खत्म करने का ऐलान कर दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की रिपोर्ट के बाद ट्रंप ने ईरान की तेल बिक्री की अनुमति भी रद्द कर दी। ट्रंप ने ईरान को घटिया लोग, बीमार मानसिकता वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके नवाजा, लेकिन साथ ही कूटनीति की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। मतलब पूरा युद्ध अभी नहीं चाहते, लेकिन दबाव बनाए रखना चाहते हैं। दोस्तों, होर्मुज स्ट्रेट मिडिल ईस्ट का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। यहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल और बहुत सारी नेचुरल गैस गुजरती हैं। ईरान इस इलाके पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। वो कहता है कि जब तक उसे यहाँ सुरक्षा शक्ति के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक कोई स्थायी समझौता नहीं होगा। ईरान अमेरिका की तरफ बहुत खर्चीले युद्ध लड़ने की बजाय कम खर्च से संकट पैदा करने की कोशिश करता आया है। वह होर्मुज में कुछ टैंकरों पर हमला करके पूरी दुनिया की तेल कीमतें बढ़ा सकता है। अमेरिका को यहाँ सुरक्षा बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे ईरान अमेरिका पर शुरू से ही हावी होता नजर आ रहा है। ईरान का प्लान क्या है? दोस्तों, ईरान इस युद्ध को काफी कंट्रोल में रख रहा है। उसका मकसद होर्मुज को हमेशा बंद करना नहीं, बस ये दिखाना है कि बिना उसकी सहमति के कोई डील काम नहीं करेगी। ईरान जानता है कि ट्रंप जल्दी से युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव हैं। ट्रंप को अपनी छवि और अर्थव्यवस्था दोनों बचाना है। उधर ट्रंप को वर्साई का डर इसलिए सता रहा है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका समझौता भी वर्साई संधि की तरफ फेल हो जाए और आगे बड़ा युद्ध छिड़ जाए। अगर युद्ध लंबा चला तो तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और अमेरिकी वोटर नाराज भी होंगे। दूसरी तरफ अगर ईरान को बहुत ज्यादा छूट दे दी गई तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कमजोर छवि बनेगी। ट्रंप नाटो समिट में भी साफ कह चुके हैं कि वे ईरान से नई डील नहीं करना चाहते, लेकिन पूरी तरीके से दरवाजा बंद नहीं किया गया है। दोस्तों, अभी स्थिति काफी नाजुक है। ईरान अमेरिका से जुड़े ठिकानों और खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है। अमेरिका भी जवाब दे रहा है, लेकिन दोनों तरफ पूरे युद्ध की बजाय नियंत्रित टकराव चल रहा है। ईरान का नया नेतृत्व ट्रंप को जल्द बाहर निकालने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। वहीं ट्रंप कूटनीति और दबाव दोनों का मिश्रण इस्तेमाल कर रहा है। पूरी दुनिया इस बात पर नजर रखे हुए है कि कहीं वर्साई वाला इतिहास तो नहीं दोहराया जा रहा है। अगर समझौता टूटा तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और मिडिल ईस्ट का तनाव पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, वर्साई संधि हमें सिखाती है कि कठोर या अधूरी शर्तों वाला समझौता शांति नहीं लाता,
बल्कि नए संघर्ष पैदा करता है। ट्रंप ठीक यही गलती नहीं दोहराना चाहते। ईरान होर्मुज के जरिए अपनी ताकत दिखा रहा है। अब देखना होगा कि ट्रंप कूटनीति से इस तनाव को कम कर पाते हैं या फिर से स्थिति एक बार और बिगड़ती नजर आएगी। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप और ईरान फिर से बातचीत के मेज पर आएंगे या फिर वर्साय वाला इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।